सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। देख भाई, 15 मिनट में अगर मैं दुकान नहीं पहुंचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। हाँ तो मेरा पैसा दो और निकलो। अरे भाई, पैसा नहीं है अभी मेरे पास, वरना मैं कब का देके निकल गया होता। इतनी बड़ी दुकान का मालिक और जेब में 5,000 रुपया नहीं है। अरे अभी नहीं है, बाकी रोज मेरी जेब में 10-15 हजार पड़े रहते हैं, आज भी थे। लेकिन मैं वो घर से निकल रहा था तभी वो मेरे साले ने पार्सल भेजा, तो पार्सल का मुझे 15,000 चुकाना पड़ा। और तभी मुझे पता नहीं था ना कि रास्ते में मेरे साथ ये कांड हो जाएगा। मैंने सोचा अभी दुकान ही तो जाना है, दुकान जाकर पैसे ले लूंगा। एक काम कर भाई, तू मेरी दुकान तक तेरी टैक्सी ले ले, तेरा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और मुझे मेरी मीटिंग। अच्छा हाँ चल चल ले ले, चल 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 चल। फिर से मुझे बेवकूफ बना रहा है। अभी इसमें क्या बेवकूफ बनाया भाई मैंने तुझे? मैं सब समझता हूँ। अपने एरिया में ले जाएगा और अपने आदमियों से मुझे पिटवाएगा। अरे मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ भाई। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? एक काम कर, नजदीक में जो भी एटीएम हो वहाँ गाड़ी ले ले भाई, मैं एटीएम से पैसे निकाल के तुझे दे देता हूँ बस। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना, खाली फोकट टाइम वेस्ट कर दिया। अभी पहले न बाद में भाई, अभी पहले नहीं सूझा भाई, अभी सूझा। चलना भी लेना भाई प्लीज, देर हो रही है मुझे भाई, जल्दी। कैसा लगा? बेहद लजीज, शुक्रिया। और एक मंगाओ? फालूदा नहीं, आपके सेठ जी को मंगवाओ। 15 मिनट का बोले थे, अभी 15 मिनट बोले वो हो गए। कहाँ है आपके सेठ जी? अगर 1 मिनट में आपके सेठ जी यहाँ नहीं आए तो ये दूसरा झूठ गिना जाएगा। अरे लेकिन टाइम खत्म हो गया, दूसरा झूठ। मैं आप लोग के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, डील कैंसल। मैं जाता। अरे 1 मिनट रुकिए रुकिए, आपने कहा था ना 2 झूठ माफ है। हाँ आप रुकिए, मैं अभी सेठ जी से फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे। हाँ मुन्ना को बोलो इस बार सही वक्त बताए। जी जी सर। सर प्लीज बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। अरे आज अभी कोई एटीएम भी नहीं दिख रहा है। हाँ बोल बाका। सेठ जी 2 झूठ हो गए। दूसरा कौन सा हो गया? अरे आपने मुझसे कहा कि 15 मिनट में दुकान पहुँच रहा हूँ। हाँ यही बात मैंने उनको बताई, लेकिन आप 15 मिनट में दुकान नहीं पहुँचे तो वो बात उन्होंने दूसरा झूठ मान ली। बाका, बस अभी टैक्सी चल पड़ी है, बस थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे थोड़ी देर मतलब और कितनी देर सेठ जी? ये हुसैन हैदराबादी जी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? अरे मतलब वो बात बात में नाराज हो रहे हैं, घड़ी घड़ी मेरे को जाना, मेरा मीटिंग लाइन अप होना, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बस थोड़ी देर और संभाल ले बेटा, थोड़ी देर और संभाल ले, बस मैं पहुंचा समझ। ऐसे नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं, आप मुझे टाइम बताइए, मुझे उन्हें टाइम बताना पड़ेगा। और 15 मिनट बोल दे। 15 मिनट में पक्का आ जाएंगे? 20 बोल दे, बस 20 मिनट बोल दे, चल। ठीक है, लेकिन 20 मिनट में आ जाएंगे ना पक्का? आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। हाँ ठीक है सेठ जी। हे भगवान, 20 मिनट मतलब 20 मिनट, हाँ प्लीज। आ गया एटीएम। हाँ। अरे अभी तो दरवाजा खोल भाई। खोलता हूँ। अरे क्या करो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ताकि तुम भाग ना पाओ। अरे यार इतना भी विश्वास नहीं है। हाँ नहीं है। भाग गए तो फिर से? चार मीनार देखने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट।
सेठ जी 20 मिनट में आ रहे हैं। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का आ जाएंगे। अगर आपके सेठ जी इस बार 20 मिनट में नहीं आए तो ये तीसरा झूठ होगा और मैं हाँ हाँ, तीसरा झूठ आप माफ नहीं करेंगे, पता है हमें। हाँ देखते हैं, आ गए तो ठीक वरना डील कैंसल। अरे हुसैन जी, पास में एक दरगाह है, लोग बहुत मानते हैं, तो सेठ जी के आने तक इंतजार करने के बदले दरगाह पे चद्दर चढ़ा के आ जाइए। मैं आता हूँ आपके साथ, चलिए। हाँ, और 20 मिनट में तो आप जाके आ भी जाएंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। चलिए चलिए। लेकिन याद रहे अगर आपके सेठ जी 20 मिनट में नहीं आए तो नहीं आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। नटू काका लेके जाएंगे। चलिए आइए। हे भगवान, 20 मिनट में सेठ जी दुकान आ जाए, ऐसा करना, वरना बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। क्या मुसीबत है। सुबह सुबह अच्छा भला दुकान जा रहा था, वो लड़का पता नहीं कहां से आ गया। दिखने में कितना शरीफ लग रहा था। एक मिनट, कहीं वो लड़का और ये ड्राइवर तो मिले हुए नहीं है? हो सकता है मुझ जैसे लोगों से पैसा हटने का ये नया तरीका हो। हाँ, हो सकता है। अब तो मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा। कितना देना है तुमको? 4800। हाँ रिक्शा, एक 2 मिनट आता हूँ। 200 छूटता है क्या? तो 5000 देता हूँ मैं। हाँ 1 मिनट। मेरी चाबी। चल भाई चल, जल्दी कर, कर। करता हूँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। थैंक यू भगवान, टाइम पे रिक्शा भेजने के लिए थैंक यू। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी फटाफट दुकान पहुंच जाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? थोड़ा गैस भर लो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे उतारने के बाद भरा लेना। चल चल चल। लेकिन अरे लेकिन छोड़ भाई, चल जल्दी। अभी कहीं भी रोकना मत है भाई, जाने दे। भगा भगा तू भगा। इस एयर फ्रायर में तला हुआ खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने तला हुआ खाया है। तो आप अपने हस्बैंड को लेके आइए, इस पे बेस्ट डिस्काउंट हो जाएगा। ओके थैंक यू। थैंक यू। सेठ जी कहाँ रह गए? भाई साहब बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा तेज चलाएंगे प्लीज। टेंशन मत लीजिए साहब, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मेरे रिक्शा में बैठने वाला एक भी पैसेंजर अपने गंतव्य स्थान पर लेट नहीं पहुंचा है। बस बस, तो आज वो रिकॉर्ड टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना भाई। नहीं टूटेगा साहब, बोला ना नहीं टूटेगा। बोले मत साहब। जेठालाल पहुंच गए दुकान? नहीं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। अब तक रिक्शा नहीं मिली? नहीं रिक्शा तो मिली, अभी रिक्शा में ही हूँ। मतलब साहब 1 मिनट। अरे भाई रिक्शा क्यों रोक दी? बीवी का फोन है, उठाना पड़ेगा। मतलब साहब मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे भाई देख, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तू पहले मुझे मेरे गंतव्य स्थान पे छोड़ दे, उसके बाद बीवी के साथ आराम से बात करते रहना भाई। चल अभी रिक्शा चला, चल चल चल। नहीं साहब, फोन उठाना पड़ेगा, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप चिंता क्यों करते हो? मैंने आपको बोला ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो जल्दी जल्दी कर ले बात, जल्दी कर ले। क्या वो फोन कट हो गया? नहीं साहब, फोन चालू है। तो बात क्यों नहीं कर रहा है? साहब बात नहीं कर सकता हूँ। क्यों? हमारी बातचीत बंद है। अरे तो फोन उठाया क्यों? इसी आशा में कि शायद बातचीत शुरू हो जाए। अरे भाई तो कब तक वेट करता रहेगा? जब तक वो बात नहीं करती है। एक काम कर, तू फोन चालू रख, लेकिन रिक्शा चला। हाँ? जैसे ही भाभी जी बोल पड़े, रिक्शा रोक के बात कर लेना। हाँ? अभी रिक्शा चला, चल 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 चल। नहीं साहब,
फोन चालू रखकर रिक्शा चलाना कानूनन गुनाह है। अरे यार क्या मुसीबत है, छोड़। साहब रुके रुके साहब, कहाँ जा रहे हो? देखता हूँ दूसरी रिक्शा मिले तो उसमें निकल जाता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। अरे साहब, आप इतनी धूप में कहाँ खड़े रहोगे? जैसे ही दूसरी रिक्शा आती है मैं आपको उसमें बिठा दूंगा। तब तक कि आप मेरी रिक्शा में बैठिए। उससे अच्छा काम करे, तू फोन पकड़ के पीछे बैठ, मैं रिक्शा चला लेता हूँ। आपके पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस है क्या? अरे मेरे पास रिक्शा चलाने का लाइसेंस कहाँ से होगा भाई? तो आप रिक्शा चला नहीं सकते। अरे छोड़ यार। हेलो, हेलो, सॉरी। मधुमती तुम बोली? मैं भी सॉरी। थैंक यू। देखो, मैं पैसेंजर को छोड़ के तुमको तुरंत कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी मैं फोन कट करता हूँ। ओके? साहब, बीवी बोल पड़ी, चला हो गया, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चल जल्दी चल, जल्दी चल। चालू कर रिक्शा, चल। अरे फोन चालू कर रिक्शा, चल भाई, भगा। अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? रोकी नहीं, अपने आप रुक गई। क्यों? गैस खत्म हो गया है। गैस भरने के लिए रोक रहा था, लेकिन आपने रोकने नहीं दिया। अरे भगवान, क्या मुसीबत है। एक मिनट, कितना हुआ भाई? चलो 100 रुपया। अरे एक भी रिक्शा दिख नहीं रही है। ये भगवान, ये दुकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करता हूँ, फटाफट दौड़ के पहुंच जाता हूँ। अरे बाप रे, ये लोग तो दरगाह जाकर आ भी गए। अरे सेठ जी, कहाँ हो आप? क्या बागा मियाँ, अब तो मैं दरगाह जाकू भी आ गया। कहाँ है जेठालाल जी? वो मैं अभी उन्हें फोन करके पूछता हूँ। आप बैठिए ना। अब बेटा ना को मैं को। क्या हुआ भागा? सेठ जी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं जाता। अरे 1 मिनट रुकिए। क्या रुकिए? 20 मिनट का बोला था तुमने, 20 मिनट होने को हुआ है। हाँ तो अभी 20 मिनट हुई कहाँ है? हाँ तो 20 मिनट होने में 20 सेकेंड बाकी है। 20 सेकंड तो बाकी है ना। हाँ ठीक है, तो मैं 20 सेकंड रुकता, नहीं तो मैं जाता। 8 7 6 5 4 3 2 आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी। आ गए। क्या हुआ सेठ जी? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? दौड़ के आए? लेकिन आप तो टैक्सी में आ रहे थे ना? हाँ, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि फिर टैक्सी छोड़ के भाग के ही आ गया। सॉरी हुसैन जी, और ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो गया। और थैंक यू, आपने मेरा इतना इंतजार किया। आप 20 मिनट के अंदर आ गए, मतलब आप जवान के पक्के। आपके साथ बिजनेस करना पसंद होना मेरे को। थैंक यू। आइए बैठिए, मैं आपको फटाफट फ्री कर दूंगा। आइए बैठिए आइए। सबसे पहले आप ये बताइए, आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, फालूदा? मैं फालूदा बागा फालूदा मंगा जल्दी। मैं फालूदा पी के हो गया। अभी मीटिंग कर लेते ना। अच्छा हो गया। हाँ ठीक है। हाँ मीटिंग करते। तो मैंने जो कोटेशन भेजा था वो तो बराबर है। वो तो बराबर है, लेकिन मेरे को थोड़ा और डिस्काउंट हो ना। वो क्या है ना, 50 रूम में से 10 रूम प्रीमियम बना रहा हूँ वहीं। उसके लिए बड़ा फ्रिज होना, बड़ा टीवी होना। हाँ ठीक है, तो मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बागा काम कर, अपना प्रीमियम टीवी और प्रीमियम फ्रिज का कैटलॉग है ना, वो लाके दे जी। और साथ में वो भी लेके आना, अपना कोटेशन की कॉपी भी लेके आना। वो रेडी है। अच्छा रेडी? भले अरे हाँ इधर ही है। वाह ना टुकट। ये लीजिए कैटलॉग। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप इसमें से प्रीमियम टीवी और प्रीमियम फ्रिज का मॉडल आप पसंद कीजिए। तब तक मैं थोड़ा देखता हूँ कि कोटेशन में और कितना डिस्काउंट कर सकता हूँ।
हुसैन जी, देखिए अभी मैंने जब को कोटेशन में भाव दिया था उसमें भी अभी मैंने और थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है। नया भाव आपको ये पड़ेगा। वेरी गुड डिस्काउंट। आई एम हैप्पी। इस रेट पे डील फाइनल करता हूं वहीं। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए 10 लाख का एडवांस चेक और बाकी का पेमेंट डिलीवरी के बाद। तेरा है पण दुरुस्त है। थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू। और थैंक यू तो मैं आपको बोलता। डिस्काउंट वाले कोटेशन में भी और डिस्काउंट दिया मेरे को। वो क्या है ना, मेरे बापू जी हमेशा कहते हैं कि बेटा जितनी ईमानदारी से तुम धंधा करोगे ना उतना धंधा बढ़ता जाएगा। वो बात बराबर है, लेकिन इस जमाने में आप जैसा ईमानदार बहुत कम होना। ईमानदार नहीं, धोखेबाज है। अरे बाप रे, ये तो यहाँ तक आ गया। अरे धोखेबाजी करते हो। कोई धोखेबाजी नहीं की है मैंने बोला था ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, तो ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा स्टाफ और ये मीटिंग, मतलब इनके साथ मेरी मीटिंग थी। मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, हैदराबाद से आए खास मीटिंग करने के लिए। साहब मीटिंग मत करना, ये एक नंबर का धोखेबाज है। मेरा 4,800 रुपया नहीं दिया इसने। अरे भाई जेठालाल जी, ये सब क्या होना? अरे नहीं हुसैन जी, धोखेबाज तो ये है। मैं आपको सब समझाता हूँ, सब बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, सुबह मैं घर से निकला ना तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रही थी, तो मैं रास्ते पे वो रिक्शा ढूंढते हुए खड़ा था। इतने में एक लड़का आया, मुझसे कहने लगा कि आप रिक्शा ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है? मैंने बोला हाँ बेटा, मुझे दुकान पहुंचना है तो रिक्शा नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास टैक्सी है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपको पहुंचा देता हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो। अभी मुझे भी एकदम जल्दी हो रही थी, यहाँ मीटिंग में पहुंचना था। मैंने बोला नहीं ठीक है चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू करके मैं उसके साथ टैक्सी में बैठ गया। अभी टैक्सी थोड़ी आगे चली तो उसने कहा कि अरे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, तो मैं दवाई की दुकान अब भी गई तो मैं दवाई लेके आता हूँ। ऐसा बोल के वो गाड़ी से, मतलब टैक्सी से उतर गया। तो वो दवाई लेने गया तो गया, वापस आया ही नहीं। तो ये ड्राइवर को लगा कि मेरी और वो लड़के की मिली भगत है, तो इसने मुझे वो गाड़ी में आता ना चिल लॉक, वो चारों दरवाजे में लगा, वो बंद करके मुझे टैक्सी में बंद कर दिया। और मैंने इसको बोला भाई मेरी बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है, मुझे छोड़, मुझे जाने दे। तो वो दरवाजा खोलने को तैयार नहीं, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तो कहने लगा कि नहीं पहले मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद ही जाने दूंगा। तो फिर यहाँ मीटिंग में पहुंचना था, इसलिए जो टैक्सी मैंने बुक नहीं की थी उसके पैसे देने को भी मैं तैयार हो गया। लेकिन फिर देखा तो मेरे पास उतने पैसे, मतलब 4,800 थे नहीं जेब में। अरे तो लेके गया ना एटीएम। इसने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन वो पैसे मुझे देने के बजाय मेरी गाड़ी की चाबी छीनकर फेंक दी और वो पैसे लेकर ये भाग गया। मेरी चाबी नहीं, वो मैं इसको पैसे देने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मुझे विचार आया कि कहीं ये ड्राइवर और उस लड़के की मिली भगत तो नहीं है। कि रोज ये लोग मेरे जैसे सीधे साधे सच्चे इंसानों को लूटने का धंधा तो नहीं कर रहे। इसलिए फिर मैं इसको चकमा देके बिना पैसे दिए भाग के यहाँ आ गया। अरे साहब आप ही सोचिए, अगर मैं उससे मिला हुआ था तो क्या मैं यहाँ पैसे लेने आता? अरे तो इनको बीच में क्यों घसीट रहा है? तो 1-2 मिनट शांति से खड़ा रहे, तेरे से बाद में बात करता हूँ। हुसैन जी आप निकलिए, आपको लोनावाला पहुंचना है, आप निकलिए। ठीक है। अरे चेक क्यों वापस ले लिया? मैं आप जैसे झूठे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। अरे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि फ्लाइट पकड़ने के लिए हम बिल्कुल टाइम से घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक मिलता है कि हम लेट हो जाते हैं। ठीक वैसा ही जेठालाल के साथ हुआ। किसी और की गलती जेठालाल पर भारी पड़ गई। मेरे परम मित्र की कुंडली ही ऐसी है, जो वो सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचता नहीं है। उसने सोचा था कि आज वो दुकान टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरों की गलती की वजह से वो लेट हो गया। चलो जैसे तैसे वो दुकान पहुंच गया
उससे लगा कि उसे डील भी मिल जाएगी, लेकिन कैब ड्राइवर ने दुकान पर आकर उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया और हुसैन हैदराबादी ने गुस्से में आके डील कैंसिल कर दी। दोस्तों, जेठालाल का जो नसीब है ना, वो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से भी ज्यादा डेंजरस है। पर मुझे लगता है कि जेठालाल को ये डील मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन क्या करें, हुसैन हैदराबादी बहुत गुस्से में है, अब उसे शांत कैसे करें। अब देखना यह है कि जेठालाल को ये डील मिलती है या नहीं, और अगर डील मिलती है तो किस कारण से मिलती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हुसैन जी, मैंने अभी आपको जो कुछ बताया सब सच है। हाँ पता है, अभी जो बताया सच बताया, लेकिन पहले की बात सब झूठ थी ना, इसलिए आप जैसे झूठे लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं करता। अंकल, हाँ मैं। कौन है ये? अरे ये वही है जो दवाई का बहाना बना के मुझे टैक्सी में छोड़ के भाग गया था। सॉरी 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 अंकल। अरे क्या सॉरी, तेरी वजह से मुझे मिलने वाला लाखों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। नहीं नहीं अंकल, आप इनका ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए, इनकी तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं पुणे में रहता हूँ और आज मेरा जॉब के लिए मुंबई में इंटरव्यू था। इतनी जगह अप्लाई करने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब के लिए इंटरव्यू मिला था, इसलिए मुंबई पहुंचने के लिए बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि बस की स्ट्राइक है। मैं डर गया कि इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास तो टैक्सी के भाड़े जितने पैसे भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी करके टैक्सी में मुंबई पहुंच जाता हूँ। टैक्सी का भाड़े का क्या करना है मैं आगे जाके सोचूंगा। फिर मुझे विचार आया कि मैं मुंबई पहुंचते ही किसी को लिफ्ट दे दूंगा और थोड़ा आगे जाके बहाना बना के टैक्सी से उतर जाऊं तो टैक्सी का भाड़ा देने से बच सकता हूं। और फिर मैंने आपको लिफ्ट देकर वैसा ही किया। तो अभी इधर क्यों आया है, भाड़ा देने? हाँ, हैं? दरअसल मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मुझे बोला था अगर मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा तो वो लोग मुझे पुणे आने जाने का भाड़ा देंगे। तो इंटरव्यू में पास हो गया? हाँ अंकल, उन्होंने मुझे आने जाने के पैसे दे दिए, उसी में से भाड़ा देने आया हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली क्या है, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में ऐसा सब करना पड़ा मुझे। ये लीजिए 4800। नहीं मुझे नहीं, इनको दो, मैंने अभी तक इनको दिए नहीं है। सॉरी भैया। क्या यार, तुम्हारे चक्कर में इतने भले आदमी को मैंने भला बुरा कह दिया। माफ करना साहब, गलती हो गई। चलता हूँ। अरे रुको, तुम दोनों सुबह से पुणे से निकले हो, कुछ चाय पानी नाश्ता करके जाओ। भागा? नहीं साहब, थैंक यू। मुझे जल्दी पुणे पहुंचना है, चाय नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगा। मुझे भी मेरी माँ को घर जाकर खुशखबरी देनी है। भैया पुणे वापस ले जाएंगे ना मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं भाड़ा को पहले ही दे देता हूँ। नहीं, भाड़ा मैं आधा लूंगा। अरे वाह अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा साहब, चलते हैं। ओके। जेठालाल जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को पहचाने में भूल किया मैं आपको बहुत गलत समझा। जिन लोगों की वजह से आप इतने हैरान परेशान हो ना, फिर भी आप उनको चाय नाश्ता पूछे। आप बहुत नेक इंसान हो ना, और आप जैसे नेक इंसान के साथ बिजनेस नहीं करूं तो मेरा ही नुकसान होना। ये लीजिए 10 लाख का चेक। अरे थैंक यू हुसैन जी। तो डील पक्की ना? पक्की। अब मेरे को इजाजत दो, मैं जाता। अरे हाँ, आपको लोनावाला पहुंचना है। हाँ, संभल के जाना। हाँ, I was safe landing। अरे लेकिन नट्टू काका, वो लोनावाला बाई रोड जा रहे हैं। पर रात को तो वो प्लेन में हैदराबाद जाएंगे ना।
इसीलिए बोला कि हैव अ सेफ लैंडिंग। अच्छा, एडवांस में। नट्टू जी बड़ा दूर का सोचते हैं। और हुसैन हैदराबादी जी, हमारी वजह से भी आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। चलो अब मैं जाता। आज आज ये आई आई आई। ओके ओके, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नट्टू काका भगा, थैंक यू भगवान, आखिरकार ऑर्डर मिल गया। कांग्रेचुलेशन जय जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भगा, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, बड़े सयाने कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाई हमेशा उससे 2 कदम आगे चलती है। अभी तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन सेठ जी उसमें से निकल ही आते हैं। हाँ नट्टू काका, सेठ जी हमेशा सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, इसीलिए तो हमेशा उनका भी भला होता है। हाँ वो तो है, सेठ जी हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अब हमें ही देख लीजिए, हमारी भी पगार बढ़ाई दी ना, वो भी बिना कहे। बढ़ा दी? कब बढ़ा दी? नट्टू काका, भूल गए आप? दिसंबर 2024 में गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में जब पोपट भाई ने एआई के जरिए भविष्यवाणी की थी, तब सेठ जी ने कहा था ना कि 2025 में हम दोनों की पगार 10-10% बढ़ा देंगे। हाँ मुझे तो याद है, लेकिन लगता है सेठ जी भूल गए, क्योंकि 2025 तो आ गया, लेकिन हमारी पगार अभी तक नहीं बढ़ी। नट्टू काका, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, मुझे भी याद है, मैंने कहा था 2025 में आपकी पगार बढ़ जाएगी। लेकिन 2025 में पगार एग्जैक्टली कब बढ़ेगी ये तो नहीं कहा था ना। अरे चिंता मत कीजिए भाई, बढ़ा दूंगा, आपकी पगार बढ़ा दूंगा, 2025 खत्म होने से पहले बढ़ा दूंगा। हाय जेठा जी। बबीता जी, आइए बबीता जी, आइए। अरे भागा। जेठा जी प्लीज। क्या? मुझे फालूदा नहीं चाहिए, मुझे वो जूस, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, मिल्कशेक कुछ भी नहीं चाहिए। ले क्यों? बस मैं भी घर से लंच करके आई हूँ। तो मसाला छाछ। जेठा जी प्लीज। कुछ तो कोई बात है, बोलिए। जेठा जी, मैंने वो सुबह आपको जूसर का कहा था ना। हाँ, वो आपको रिपेयर करवाना है ना? नहीं, मुझे बस अभी नया ही लेना है। मैं आपको वही बोलने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा वो एक होता है ना कि वो एक चीज हम लोग रोज वापरते हैं, तो भले निर्जीव हो लेकिन उससे थोड़ा लगाव हो जाता है, तो मुझे लगा आपको भी ऐसे ही अपने जूसर के साथ थोड़ा लगाव हो गया होगा, इसलिए मुझे लगा आप वो ही रिपेयर करके उसको वापरना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे नया ही लेना है अभी। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको जूसर दिखाता हूँ। आप दिखाइए सेठ जी। आइए बबीता जी, आइए। ये देखिए, ये वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मिक्सर जूसर है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है। इसमें कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, लेकिन मैं और 2 साल अपनी तरफ से देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अब इसका प्राइस क्या है? अरे बबीता जी, पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मैं बाद में आपसे ले लूंगा। बाद में क्यों जेठा जी, आप अभी ले लीजिए। अरे बबीता जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। रात को मैं घर आते वक्त जूसर अपने साथ ले आऊंगा। श्योर? नहीं तो मैं अभी लेके जा सकती हूँ। अरे नहीं, आप कहाँ ये बॉक्स उठा के अभी जाएंगे? मैं ले आऊंगा रात को। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या बबीता जी, आप ही की दुकान है। ओके मैं चलती हूँ। ओके, आइए। बाय। कुछ फालूदा वगैरह लिया होता तो अच्छा लगता। आइए। थैंक यू सी यू। अरे थैंक यू आने के लिए। बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, मीटिंग का क्या हुआ? तुम टाइम पर पहुंचे और ऑर्डर मिला या नहीं? ऑर्डर तो मिल गया मेहता साहब, लेकिन ऑर्डर मिलने से पहले जो मेरे साथ हुआ है वो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ?
वो थोड़ी लंबी बात है, रात को सोडा पीते पीते आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। ओके मता साहब, ओके। बागेश्वर जी। बावरी तू? कस्टमर कस्टमर। क्या लेना है? कुछ लेने नहीं आई हूँ, देने आई हूँ। क्या? पिक्चर के 2 टिकट। तूने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं, तो फिर पिक्चर के टिकट क्यों बेचने निकली है? मैं बेच नहीं रही हूँ, फ्री में देने आई हूँ। फ्री में? क्यों? दरअसल मैंने मेरे लिए और बागेश्वर जी के लिए पिक्चर की 2 टिकट खरीदी थी, पर आप तो बागेश्वर जी को छुट्टी दोगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आप और नट्टू काका पिक्चर देख के आइए। वाह बावरी वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। चिट भी तेरा, पट भी तेरा है। कैसे? अगर मैं और नट्टू काका पिक्चर देखने जाते हैं तो तू और बागा यहाँ दुकान में पी अर्थात पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम करोगे। और अगर मैं और नट्टू काका नहीं जाते तो तू और बागा थिएटर में जाके पी का प्रोग्राम करोगे। नहीं सेठ जी, मैं और बावरी जी थिएटर जाकर भी पी यानी पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी का प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप छुट्टी थोड़ी ना दोगे। मान ले अगर मैंने छुट्टी दे दी तो? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए बावरी जी चलिए। 1 मिनट बागेश्वर जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मीठालाल जी आपको छुट्टी दे रहे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बावरी जी, लेकिन बड़े बड़े लोगों से ऐसी छोटी छोटी परमिशन कभी कभी मिल जाती है, तो उसका अनादर नहीं करते। मैं अनादर नहीं कर रही हूँ बागेश्वर जी, मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको छुट्टी दे क्यों रहे हैं। बावरी बेटा, आज सेठ जी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, इसलिए खुश है ना सेठ जी? हाँ सेठ जी हम जाएं? जाओ। जा बागा जा, जी ले अपनी छुट्टी। जी नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए बावरी जी चलिए। थैंक यू। वैसे बावरी जी कौन सी फिल्म है? मैं तेरे प्यार में पागल। सेम ईयर। नहीं नहीं, ये फिल्म का नाम है। अच्छा, मैं तेरे प्यार में फिल्म का। चलिए चलिए। चलिए सेठ जी, मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे घूमने? मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, तो गोडाउन में जाके स्टॉक देख लेता हूँ। हाँ हाँ, जाइए। चलो बाबूजी को फोन करके खुशखबरी दे देता हूँ कि हुसैन हैदराबादी जी का ऑर्डर मिल गया है। नहीं, फोन करके नहीं, रात को घर जाके रूबरू बताना अच्छा रहेगा, वो भी उनके मनपसंद गुलाब पाक के संग। अरे वाह, गुलाब पाक। अरे जेठिया, आज किस खुशी में गुलाब पाक लेकर आए? बापू, जो हैदराबाद के बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिलने वाला था ना, मिल गया? हाँ बापू जी, मिल गया मिल गया। हाँ, अरे वाह 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 जेठिया, आज तुझे हैदराबाद का ऑर्डर मिला है। भगवान करे पूरे भारत से तुझे ऑर्डर मिले। बापू जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए 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 आइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। राज, दिया, तुम दोनों यहाँ, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। अब क्या हुआ? बच्चों ने फिर से कोई गड़बड़ की? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि बच्चों ने जो गड़बड़ की थी उसे हम सुधार रहे हैं। मतलब पिछली बार जब राज और दिया भागकर शादी करने वाले थे और टप्पू ने उनको समझाया था, वैसे हमको भी समझाया था। दरअसल हम एक ही समाज के हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ अनबन थी, इसीलिए हम शादी के लिए मना कर रहे थे। लेकिन टप्पू, सोनू और उनके दोस्तों ने जब हमें मिलाया तो हमारी अनबन दूर हो गई। इसीलिए हमने समधी बनने का निर्णय लिया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मुबारक हो, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बच्चों,
मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बच्चे अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। जी दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने और दिया ने भागकर शादी करने का जो फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत था। आज के बाद हम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, और कोई करता होगा तो हम उसे भी समझाएंगे। शाबाश शाबाश, भगवान करे तुम्हारी उम्र के सब बच्चों को ऐसी सद्बुद्धि मिले। वाह बापू जी, बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। ये लीजिए शादी का कार्ड और मिठाई। ये लीजिए। अरे ओहो, अरे दो कार्ड, माफ कीजिएगा लेकिन हम लोग किसी एक ही जगह आ पाएंगे। वाह बापू जी वाह। दरअसल चाचा जी, टप्पू सोनू और उनके दोस्तों ने जो समझदारी दिखाई है ना, उसी वजह से हमारे घर में ये शुभ दिन आया है। चलिए चाचा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें सोनू के घर भी जाना है, उन्हें भी इनविटेशन कार्ड देना है। और हाँ, आप सबको शादी में जरूर आना है। ओके जी जी जरूर आएंगे। हाँ नहीं जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ओके ओके जी, ओके नमस्ते नमस्ते। ओके ये कार्ड देखकर मुझे भी टप्पू के लिए ऐसे कार्ड छपवाने का मन हो गया। क्या कहता है टप्पू, एक अच्छी सी सुकन्या देख के फिलहाल तेरी सगाई करवा दे। दादाजी मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। अरे जा। बापू जी आप भी ना। खुश रहे मौज को, खुश रहे। थैंक यू। आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अप्रतिम अप्रतिम। कार्ड या मिठाई दोनों। लेकिन ये दो कार्ड की क्या जरूरत थी? एक हमारी तरफ से और एक हमारी तरफ से। अरे ओ मस्त है। राजन दिया, वाह। ओ, वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा किया कि राज और दिया की शादी नक्की कर दी। हाँ। एक बात बोलूं, दरअसल ये खुशी का दिन आपकी बेटी सोनू और टप्पू की वजह से आया है। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों के ऐसे अच्छे दोस्त हैं। चलिए अब हम चलते हैं, शादी अगले महीने ही है, आप सबको याद से आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके ओके, नमस्ते नमस्ते। आई 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 आई। ओके चलो। अरे माधवी, मैं क्या सोच रहा था, जोशी काका को फोन कर देते हैं ना, और बोलते हैं कि सोनू के लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढ ले। शादी भले ही बाद में करेंगे, एंगेजमेंट तो कर देते हैं। बाबा, आप भूल गए आपने क्या कहा था? क्या? अरे आपने कहा था ना कि आप दिवाली के पहले मेरी शादी की बात ही नहीं करेंगे, और उसके बाद भी आप पहले मुझसे पूछेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं शादी की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ एंगेजमेंट कर देते हैं ना। बाबा अरे मजाक कर रहा हूँ। डर गई। चल चल भाई, मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। दोस्तों, गम और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये रात और दिन की तरह बदलते रहते। अब जेठालाल को देख लीजिए, हुसैन भाई का ऑर्डर कैंसिल होते होते बच गया, और साथ में बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेठालाल ईमानदार इंसान है। ईमानदार इंसान के सामने लाख बाधाएं आ जाए, लेकिन जो वो चाहता है उसे वो हासिल करके रहता है। राज और दिया ने भागकर शादी करने का डिसीजन कैंसिल कर दिया, और आज उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद से उनकी शादी होने वाली है। और अब गोकुल धाम में शांति है, जो कब तक टिकेगी ये कोई बता नहीं सकता। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता रहता है, वैसे ही गोकुल धाम में टेंशन और मस्ती, हंसी और ठाकों का ज्वार भाटा आता रहता है। और कल गोकुल धाम में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके घर पर हंसी और ठाकों की लड़ी लग जाएगी। तो ये क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गर्मी में ठंडा ठंडा सोडा पीने का मजा आ गया। क्यों, रोज मजा नहीं आता जेठालाल?
पूछ रहा है तू भाई? एक शिक्षक हो के ऐसा बेकार सवाल कैसे पूछ सकता है तू? जेठालाल, सवाल कभी बेकार नहीं होता, जवाब बेकार हो सकता है। अच्छा, पत्रकार होने के नाते मैं भी भिड़े की इस बात से सहमत हूँ। हाँ, आई एम आल्सो एग्री। जब भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है ना, तो इंसान को सवाल करा भी लगता है। देखा मेहता साहब, छोटी देखा कमेटी मेंबर सब कैसे एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे। देख रहा जटा भरा, और तुझे भी करना करो। ओ मैं इनसे ऐसा लाजवाब सवाल पूछूंगा ना, जिसका जवाब इन तीनों के पास नहीं होगा। पूछ। थोड़ी तुम भूल रहे हो भाई, यहाँ पर एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक साइंटिस्ट बैठे हैं। हमारे पास हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ओहो, पूछ छोटी, जल्दी पूछ। ओए पिढ़ू, और मेरे पास जो सवाल है ना, उसका जवाब तुम तीनों के पास नहीं होगा। हमारा सवाल पूछो तो सही, चुटकी बजाते तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मान लो कि आप लोगों के पास 5 आम है, और वो 5 आम तुम तीनों में बराबर बराबर के बांटने हैं। तो कैसे बांटोगे? वाह, ये कैसा सवाल है सोडी? 5 आम को 3 लोगों में कैसे बांटेंगे? तो वो बांट सकते हैं। सोचो। क्या हुआ भिड़े? अभी तो तूने बोला ना ऐसे चुटकी बजाते जवाब दे देंगे। अभी क्या हुआ? नहीं आ रहा जवाब? 1 मिनट थाम ना जरा। ठीक है, मैं 10 चुटकी तक थामता हूँ। 10 चुटकी के अंदर अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम तीनों को आज की सोडा हमारी तरफ से फ्री। वो जेठा प्रा, वो सिर्फ आज का नहीं, पूरे महीने का सोडा हमारी तरफ से फ्री। ठीक है भाई, महीना आ रहा है, चलो। अरे यार भाई, भिड़े सोचो, जल्दी सोचो, पूरे महीने का सोडा फ्री हो जाएगा। हाँ, लेकिन 10 चुटकी में यानी कि 10 सेकंड में आप तीनों ने मिलकर इसके सवाल का जवाब नहीं दिया, आप तीनों को हम तीनों का पूरे महीने का सोडा का बिल चुकाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। सोचो, एड़ी चोटी का जोर लगा के सोचो। भिड़े यार भाई, सोचो, जल्दी सोचो, वरना पूरे महीने का सोडा पिलाना पड़ेगा। तुम भी तो सोचो ना, पोपटलाल। सोच रहा हूँ। चलो, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार गए, टाइम अप। जवाब नहीं दे पाए, हार गए। हाँ, ठीक है मेहता साहब, लेकिन इसका जवाब क्या है सोडी? 5 आम को 3 जन में कैसे बांटेंगे? हाँ, वो बांट सकते हैं। सुनो गौर से, वो 5 आमों का हम निकालेंगे रक्त, और 3 गिलासों में बराबर बराबर भर के उन तीनों को दे देंगे। अरे सोडी, लाया बापू, लाया। वाह भाई, वाह। थैंक यू जेठा भरा। भाई अब्दुल मियां, वो पूरे महीने का हम तीनों के सोडे का बिल इन तीनों से वसूल करना। हाँ, क्या भिड़े? एक शिक्षक, एक वरिष्ठ पत्रकार, एक साइंटिस्ट, तुम तीनों इतने महाज्ञानी होके एक साधारण से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये सवाल ही बेकार था जेठालाल। तो अच्छा, ये देखो आता पलटी मार ली। अभी थोड़ी देर पहले तो क्या बोल रहा था कि सवाल कभी बेकार नहीं होता, जवाब बेकार होता है। अभी सवाल का जवाब इसका नहीं आया तो बोल रहे हैं कि सवाल बेकार है। हाँ, जवाब नहीं आता है तो सवाल बेकार लगता है। हाँ। अरे एक मिनट, हमें भी हिसाब बराबर करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, तुम लोग भी सवाल करो। ओ मेहता साहब, ओ मैं क्या कहना, और दोनों टीमों में ना कंपटीशन हो जाए। हाँ, बराबर है छोटी। एक तरफ सोसाइटी के कमेटी मेंबर और एक तरफ सोसाइटी के मेंबर। हो जाए। तो
टीम का हर एक मेंबर एक एक सवाल पूछेगा। मतलब हर टीम के 3 सवाल, यानी कि दोनों के मिला के 6 सवाल। हाँ ठीक है, सवाल खत्म होने के बाद जिस टीम ने सबसे ज्यादा जवाब दिए होंगे वो टीम जीतेगी। और ठीक है, और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को पूरे महीने सोडा फ्री पिलाएगी। एकदम बराबर। हाँ ठीक है, तुम गेम तो शुरू करो। अरे शुरू क्या करते हैं भाई, छोटी के सवाल से गेम शुरू हो गई। अभी तुम लोगों की बारी, तुम पूछो सवाल। तो पूछो, अब तुम्हारी बारी, पूछो सवाल। ठीक है, अभी अगला सवाल मैं पूछता हूँ। ऐसा सवाल पूछना कि इनकी दुनिया हिल जाए। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आप ब्रेकफास्ट पे नहीं खा सकते? छोटी जुटापा, ब्रेकफास्ट में मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ। बता साहब, कुछ सूझ नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इसका जवाब है लंच और डिनर, जो आप ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते। अरे यार छोटी, तो ये तो बहुत इजी था, वो कहाँ से दिमाग में आएगा? अच्छा। अभी तक दोनों टीम ने सवाल का जवाब नहीं दिया है, इसके लिए स्कोर है 0। चलो भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं। इंसान की अपनी ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी गीली नहीं होती? अरे यार भाई, आप साइंटिस्ट हैं, सोचिए सोचिए, ऐसी कौन सी चीज होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन मैं तो इसका आंसर तो बताओ। इंसान की अपनी परछाई, वो कभी गीली नहीं होती। जबरू लाया बापू, जबरू लाया। तुझे कैसे नहीं सूझा? क्योंकि रात का समय है ना। नहीं सूझा तो नहीं सूझा, तुम्हें भी तो नहीं सूझा ना पोपटलाल। अभी तक 3 सवाल हो चुके हैं, लेकिन किसी का भी खाता नहीं खुला। भाई अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो पूछो पूछो। भाई ऐसी क्या चीज है जो 24 घंटे चलती है, महीनों महीनों चलती है, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती है? एक मिनट बंद करो, चुटकी बंद करो। इसका जवाब आता है मुझे भाई, मुझे आता है जवाब। अच्छा बताओ क्या है जवाब? फ्रिज। 365 दिन 24 घंटे चलता है, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता है। सही है जवाब। देखा, जीत गए भाई, जीत गए, हम लोग जीत गए। मार ली बाजी, शाबाश। इसी के साथ सोसाइटी मेंबर टीम ने खाता खोल दिया है। उनका स्कोर हुआ है 1। हाँ अभी तो खाता खोला, बराबर है, बाकी है अभी। सॉरी, जीते नहीं। 1-0। अरे पोपटलाल, कितना इजी सवाल पूछा तुमने। नहीं तक है, कामा का 1 पॉइंट दे दिया। अभी इन तीनों का 1 महीने का सोडे का बिल ना तुम ही भरना। भाई मैं अकेला क्यों भरूं? तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे पास भी अभी मौका है ना पॉइंट कमाने का। हाँ है, लेकिन अभी सवाल पूछने की बारी हमारी है। मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछो। हाँ, तो आप लोग ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं है? 1 2 एक मिनट, इसका जवाब मेरे को मालूम है। बोलो। एक मिनट अय्यर, पहले हमें बताओ क्या जवाब है। अगर गलत हुआ ना तो हार जाएंगे। डोंट वरी आत्माना, इसका जवाब एकदम इजी है। एक मिनट रुक जाओ। जेठालाल, इस सवाल का जवाब है खाना खाने का प्लेट। अरे हाँ, क्या बात? हम इसको खाना खाने के लिए खरीदता है, लेकिन इसको खाता नहीं है। बराबर। बराबर। अभी इस मुकाबले में दोनों टीम के 1-1 पॉइंट हो गए। यस। अभी अगर सोसाइटी मेंबर टीम ने
अय्यर भाई का सवाल का जवाब सही दिया तो ये टीम जीत जाएगी, वरना ये मुकाबला टाई। यस अय्यर भाई, बहुत मुश्किल सवाल पूछना, बहुत मुश्किल। मेरा सवाल यह है कि वो कौन सा चीज है जिसका हाथ पैर नहीं होता लेकिन फिर भी वह चढ़ता है और उतरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। यस। अरे अय्यर, कम से कम इसका जवाब तो बता दो। भैया ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ पैर नहीं है फिर भी चढ़ती उतरती है? इसका जवाब है थर्मामीटर का मर्क्यूरी, जो चढ़ता उतरता है लेकिन उसका हाथ पैर नहीं होता। थर्मोमीटर में जो पारा होता है ना, मर्क्यूरी, वो। वाह, बराबर बराबर, वो ऊपर नीचे होता है, हाँ उतरता है चढ़ता है। हाँ यार भाई वाह, लाया बापू लाया। तो भाइयों, सोसाइटी मेंबर टीम और कमेटी मेंबर टीम दोनों टीम के बीच में मुकाबला टाई हो गया है। मतलब सब अपने अपने सोडा के पैसे खुद देंगे। यस। भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने से दिन भर की थकान और टेंशन दूर हो जाती। भाई 16 ने सही गल कही है मेहता साहब। माइंड फ्रेश हो जाता है और इधर आकर एक अलग सुकून मिलता है। करेक्ट। तो एक काम करे, 6 सवाल का एक और राउंड खेले। अरे नहीं नहीं जेठालाल, अभी बहुत हुआ, अभी घर पर जाते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है भाई, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन है भाई साहब? मैं बोला मालिक। हाँ तो मालिक जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं मालिक नहीं हूँ, आप मेरे मालिक हैं। मैं आपका प्यारा सखाराम बोल रहा हूँ। क्या? सखाराम कैसे बोल सकता है? मैं सखाराम ही बोल रहा हूँ मेरे मालिक। ये क्या मजाक है? हाँ? सखाराम स्कूटर है स्कूटर, और स्कूटर बोल कैसे सकता है? सखाराम? तुम वाकई में बात कर रहे हो? अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे खुद को चिंती मत काटिए मेरे मालिक, मुझे तकलीफ होती है। हाँ? सखाराम? सखाराम? सखाराम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम बोल रहे हो? क्या भिड़े भाई, सखाराम स्कूटर है, वो कैसे बोलेगा? अरे नहीं अब्दुल, वो बोल रहा था अभी उसने मुझे बोला आप मेरे मालिक हो कि नहीं सखाराम? क्या बोला? अभी देखना, जैसे मैं सखाराम को मारूंगा ना, उसमें से आ ऐसे आवाज आएगी। हाय हाय आवाज आई आपकी। अरे लेकिन वो बात कर रहा था मुझसे। भिड़े भाई, सखाराम में किसी की आत्मा आ गई है। एक काम करो, नींबू मिर्ची मंगाओ, उसे बांध दो। खबरदार जो मुझे नींबू मिर्ची बांधने की बात की तो। मुझ में कोई आत्मा बात्मा नहीं है। सखाराम में भूत है। अरे अब्दुल भाई, भूत कुछ नहीं है, सखाराम नहीं, मैं बोल रहा था। भिड़े अंकल के साथ मजाक कर रहा था मैं। टप्पू तू भी। सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। भिड़े अंकल, मजा आया ना? भिड़े अंकल रिलैक्स, जो दिन हंसी मजाक के साथ शुरू होता है वो पूरा दिन अच्छा जाता है। अरे वाह बड़ा, कितना अच्छा बोला। क्या अच्छा बोला? रुक जा, क्या बोला? काय झालं? अच्छी तो बात बोली उसने, क्यों मार रही हो उसको? हाँ क्या? हाँ बस माधवी, तुमने सिर्फ क्लाइमैक्स देखा है, पूरी फिल्म नहीं देखी। क्या मतलब? मैं पूरी फिल्म बताता हूँ। एक घबराए। माधवी, सखाराम की आवाज निकालकर डरा रहा था ये। अय्यो, काय सांगताय? सखाराम की आवाज निकाली?
मालिक है और मैं आपका प्यारा सखा राम। इस पे डर गए आप। अरे मैं नहीं, वो बेचारा अब्दुल डर के भाग गया। अच्छा आपने डरे? नहीं बिल्कुल नहीं। डरे ही होंगे। हाँ चलो ना जाओया। हाँ हाँ चलो चलो। ए क्या चलो चलो, तुम कहाँ आ रहे हो? नहीं मेरा मतलब है चलो चलो। हाँ चल गया। एक मिनट सोनू, तू भी जा रही है? हाँ। तूने मुझे बताया नहीं। एक मिनट, वो तुम्हें क्यों बताएगी? भिड़े अंकल आज हमारा क्रिकेट मैच है और वो देखने आने वाली थी। हाँ टप्पू सॉरी, वो मैं तुझे बताना भूल गई, लेकिन हम पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। और कुछ पूछना है? इंक्वायरी काउंटर? नहीं। गोली गोभी कहाँ पर है? वो तो कब से ग्राउंड में पहुंच गए। मैं चलता हूँ। हाँ। बाय भिड़े अंकल। अब भाग रहे उसके पीछे, हम जाते हैं सकर। अब चलना आता। अरे अब्दुल, हाँ तुम ठीक हो ना भाई? हाँ ठीक हूँ। ये टप्पू भी ने एक नंबर का छाने दीजिए ना बेटे भाई, बच्चे हैं, बच्चे शरारत नहीं करे तो क्या मैं करूँगा? वैसे आप लोग इतना बढ़िया तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। थोड़ी देर में आते हैं हम लोग। हाँ हाँ चलो। ठीक है बेटे भाई। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। मैंने बोला था ना दूध लेकर आना, कहाँ है दूध? सॉरी सॉरी भूल गया, अभी लेके आता हूँ। अरे क्या भूल गया अब्दुल? अच्छा सुन, साथ में ब्रेड और बटर भी लेकर आना। पर तुझे तो पता है भाई मैं अकेले रहता हूँ, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। वैसे आप कहो तो आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता ऑर्डर कर दूं? नहीं नहीं रहने दे भाई, बस तू आजा जल्दी। हाँ अभी लाए। अरे 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 काय झालं? अरे देवा, गड़बड़ हो गई। यो, पंक्चर हो गया टायर? नहीं बाबा, टायर तो पंचर नहीं है। नहीं पंक्चर नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? क्यों रुके हम लोग? अरे मेरा फोन। अय्या, गिर गया। अभी कैसे मिलेगा वो? कैसे गिरा दिया आपने? कमाले में कहाँ रखा था? अरे होशियार, फोन गिरा नहीं है, मेरा फोन घर पे भूल गया हूँ मैं। अच्छा। हाँ लेके आते चल। नको नको घुमाओ। अरे क्या हुआ? घुमाओ आप, घुमाओ। अरे अब घर पे ही भूले हैं ना फोन, तो रहने दो ना। अभी वापस घर जाएंगे तो लेट हो जाएगा, फिर मुहूर्त निकल जाएगा पूजा का। तो माधवी बिना फोन कैसे चलेगा? बाबा आप हमें खुद समझाते हो ना कि फोन का एडिक्शन बुरी बात है, फोन से दूर रहो, और अभी खुद फोन के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो। ये होशियार, मुझे मोबाइल तुम लोग की तरह गेम खेलने के लिए नहीं चाहिए, कर लेना। मोबाइल में जरूरी फोन आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी 1-2 घंटे के लिए किसी का फोन नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। चलिए आप मंदिर। लेकिन मुझे किसी को फोन करना होगा तो सोनू के फोन से कर लीजिए ना। पर आई फोन तो मैंने भी नहीं लिया। अबे क्या? फोन मैंने भी नहीं लिया, मुझे लगा आप लोगों ने लिया होगा। मतलब किसी के पास भी फोन नहीं है, लेके आते चलो। घुमाओ। अरे घुमाओ आप वापस। आए चल माधवी। आहो पहले मंदिर में पूजा, फिर काम दूजा। कम से कम एक फोन तो लेके आते। चलो। 1-2 घंटे में सोसाइटी में कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। नहीं होना, चला। दोस्तों, गोकुल धाम का भाग्य बड़ा अनोखा है। बाकी सोसाइटी में सुबह सुबह दूध और अखबार आता है, और यहाँ पर दूध और अखबार के साथ साथ हर रोज नया हंगामा भी आता है। आज भी सुबह होते ही नए हंगामे ने गोकुल धाम में एंट्री ले ली। कोई अनजान आदमी ने भिड़े के बंद घर के बाहर एक गोनी छोड़ दी। कौन होगा ये आदमी और क्या होगा उस गोनी में? इन दिनों अगर कोई लावारिस चीज कहीं पर दिख जाए तो बवाल मच जाता है। इस वक्त ना ही भिड़े परिवार सोसाइटी में और ना ही कोई जेंट्स। संभावना है कि महिला मंडल की नजर इस गोनी पर पड़ जाए। एक बात बता दूं, इस गोनी की वजह से बहुत धमाल मचने वाला है। गोनी में से क्या निकलेगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत सारे हंसी और ठहाके निकलेंगे। अब इस गोनी की वजह से कौन सा नया हंगामा होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.